हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हमारी आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के एक अहम फैसले की, और सुप्रीम कोर्ट का यह अहम फैसला जुड़ा हुआ है बार काउंसिल के मुस्लिम सदस्यों से। तो इस मामले में क्या है हमारी न्यूज़, सबसे पहले हम उस पर नज़र डालते हैं। हमारी न्यूज़ का कहना है मुस्लिम मेंबर ऑफ स्टेट बार काउंसिल कांट कंटिन्यू इन वक्फ बोर्ड आफ्टर एंड ऑफ टर्म इन बार काउंसिल। तो सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर यह बताया कि देखिए, अगर किसी भी बार काउंसिल के मुस्लिम सदस्य को वक्फ बोर्ड के अंदर इस आधार पर नियुक्त किया जाता है कि वो बार काउंसिल के अंदर एक मुस्लिम सदस्य है, तो ऐसी स्थिति में अगर उस सदस्य की बार काउंसिल की सदस्यता समाप्त हो जाती है तो वक्फ बोर्ड की सदस्यता भी समाप्त हो जाएगी। ये सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। पर ये क्यों कहा है, आइए इससे जुड़ी सभी चीजों को समझते हैं और देखते हैं आज की क्लास में क्या क्या शामिल है। चर्चा में क्यों मामला वक्फ अधिनियम 1995, अधिनियम की धारा 14 और सुप्रीम कोर्ट का आदेश और इससे जुड़े हुए तर्क। तो देखिए, इस मामले में सबसे पहले हम लोग को देखनी है एक इन्फॉर्मेशन, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इन्फॉर्मेशन ये है कि स्टडी IQ IAS ने आपकी तैयारी को और अच्छा बनाने के लिए एक बैच शुरू करने का फैसला लिया है, जिसमें आपके प्रीलिम्स से इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी करवाई जाएगी। ये फाउंडेशन कोर्स है और ये मदद करने वाला है उन अभ्यर्थियों को 2026 या 27 की परीक्षा देने के लिए विचार कर रहे हैं। ये कोर्स अपने आप में बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि यहाँ आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। सिलेबस कंप्लीट कराए जाने के साथ साथ आप लोग को 1-to-1 मेंटरशिप भी आप प्रोवाइड की जाएगी। आपको आपके क्लासेस के नोट्स भी दिए जाएंगे और आपकी तैयारी के लिए जो भी अच्छी चीज़ें हो सकती हैं वो सब आपके लिए अवेलेबल होंगी। यहाँ प्रीलिम्स और मेंस में आपको रेजिडेंशियल प्रोग्राम भी दिया जा रहा है, जहाँ आप लोग को रह करके, यानी कि आपको स्टडी IQ की तरफ से ही रहने की फैसिलिटी दी जाएगी और साथ साथ पूरी तैयारी करवाई जाएगी। मंथली टेस्ट लिए जाएंगे, जिसमें टॉप परफॉर्मर को 11,000 रुपये का प्राइस भी दिया जाएगा। इसके अलावा इंटरव्यू के दौरान आपको इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी मिलेंगे, यानी कि आपकी तैयारी के हिसाब से ये कोर्स बिल्कुल बेस्ट है। बट ये कोर्स आपको बेस्ट डिस्काउंट पे तभी मिल सकता है जब आप एक कोड यूज़ करेंगे, और वो कोड है KL Live। अगर आप KL Live कोड यूज़ का इस्तेमाल करते हुए इस कोर्स को लेते हैं तो समझ लीजिए कि बेस्ट डिस्काउंट मिलेगा और ये कोर्स हो जाएगा 31,999 रुपये का। और वहीं एक खास बात ये है कि इस कोर्स की पूरी फीस आप लोग को वापस भी मिल सकती है, लेकिन उसके लिए आपको इस कोर्स में एनरोल होने के बाद प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, और प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर होने के बाद आपको पूरी फीस भी वापस की जाएगी और साथ साथ आपकी मेंस और इंटरव्यू की तैयारी भी बहुत अच्छे से करवाई जाएगी। आइए आगे बढ़ते हुए जानते समझते हैं पूरा का पूरा मामला क्या था ये बार काउंसिल और वक्फ बोर्ड का। देखिए, दरअसल कहानी शुरू होती है मणिपुर के हाई कोर्ट में। मणिपुर के हाई कोर्ट में कहानी दरअसल क्या चल रही होती है वो समझते हैं। तो देखिए, दरअसल मामला जो था वो मामला जुड़ा हुआ था वक्फ बोर्ड के एक सदस्य थे। अब देखिए, जो वक्फ बोर्ड के एक मेंबर थे, उन मेंबर की खास बात यह थी कि दरअसल उन्हें वक्फ बोर्ड के अंदर इस आधार पर नियुक्त किया गया था कि वो बार काउंसिल के अंदर एक मुस्लिम मेंबर थे। तो बार काउंसिल के मुस्लिम मेंबर के आधार पर इनकी नियुक्ति कर दी गई थी वक्फ बोर्ड में। लेकिन क्या हुआ कि जिस प्रकार से इनका कार्यकाल, इनका मामला वक्फ बोर्ड के अंदर चल रहा था, अब वो आ गया था समाप्ति की तरफ। अब समाप्ति की तरफ आने के बाद स्थिति जो थी वो इस प्रकार की हो गई थी कि इस पद पर एक नए व्यक्ति की नियुक्ति की जानी थी। अब नए व्यक्ति की नियुक्ति के मामले में मणिपुर गवर्नमेंट ने एक अधिसूचना जारी कर दी। अब मणिपुर गवर्नमेंट ने जो अधिसूचना जारी की वो जारी कर दी थी फरवरी 2023 में। अब फरवरी 2023 में अधिसूचना जारी करने के बाद किसी अन्य व्यक्ति को, यानी कि जो अन्य व्यक्ति बार काउंसिल का मुस्लिम मेंबर है, उस व्यक्ति के लिए नाम यहाँ पर आगे फॉरवर्ड कर दिया गया कि देखिए, अब इन व्यक्ति की जगह जो पहले से नियुक्त थे इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, क्योंकि इनका बार काउंसिल का जो सदस्यता है वो भी अब समाप्त हो जा रही है। तो इसी वजह से ये स्थान एक नया व्यक्ति लेगा, और जो नया व्यक्ति है वो बार काउंसिल के अंदर मुस्लिम मेंबर ही है। तो A to Z वहाँ पर स्थिति में देखते हैं कि पहले जो व्यक्ति थे वो AB थे, अब उन व्यक्ति की जगह पर यहाँ पर CD व्यक्ति, यानी कि XY कुछ भी आप समझ सकते हैं, ठीक है, उन व्यक्ति को यहाँ पर नियुक्त करने की बात कह दी गई। अब जैसे ही नए व्यक्ति को यहाँ नियुक्त करने की बात सामने आई, तो इस दौरान जो पुराने व्यक्ति थे उन्हें ये मामला बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा। तो जब पुराने व्यक्ति को ये मामला ठीक नहीं लगा तो उन्होंने इस मामले में सीधा सीधा एक मुकदमा दर्ज कर दिया मणिपुर हाई कोर्ट के अंदर। इन्होंने मणिपुर हाई कोर्ट में जाकर के ये कहा कि देखिए जी, ये कौन सी स्थिति बन गई है, भाई मैं तो पहले से ही यहाँ पर नियुक्त हूँ और मैं पहले से ही वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारियों को संभाल रहा हूं, पर मुझे हटा करके एक दूसरे बार काउंसिल के मुस्लिम मेंबर को मेरी जगह अपॉइंट करने की बात चल रही है और अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। अब इस दौरान मणिपुर हाई कोर्ट ने केस संभाला, और मणिपुर हाई कोर्ट ने यहाँ पर केस संभाला जो वक्फ कानून 1995 है, यानी कि वक्फ एक्ट 1995 का है। इसके अंदर एक सेक्शन है और वो सेक्शन है
14। तो इस सेक्शन 14 के अकॉर्डिंग सारा का सारा मामला सुना गया। अब ये कहानी वक्फ एक्ट 1995 के तहत क्यों चल रही है, क्योंकि हम लोग यहाँ सारी बातें कब की कर रहे हैं, 2023 की बातें कर रहे हैं, तो इसी वजह से तब का मामला है, तो उसके अकॉर्डिंग ये चीजें चल रही है। तो वक्फ एक्ट 1995 में एक धारा थी, वो थी धारा 14। अब इस धारा 14 के अंदर ये कहा गया था कि आवश्यकता पड़ने पर या स्थिति के अनुसार जब कभी भी ठीक लगता है तो वक्फ बोर्ड के लिए आप क्या कर सकते हैं, वक्फ बोर्ड के लिए बार काउंसिल से मुस्लिम मेंबर्स को अपॉइंट कर सकते हैं। इस बात की आपको अनुमति है। कौन कर रहा है, राज्य सरकार कर रही है, उसके पास ये जिम्मेदारी चल रही है, तो आप ये काम कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। अब दरअसल यहाँ पर स्थिति को समझा मणिपुर हाई कोर्ट ने, और मणिपुर हाई कोर्ट ने पूरे के पूरे मामले को दो आधारों पर यहाँ पर जांचा। पहला आधार है यहाँ पर इस कानून की धारा 14 का ही स्पष्टीकरण 2, और इसके अलावा यहाँ पर जो दूसरा आधार लिया गया वो लिया गया बॉम्बे हाई कोर्ट का एक फैसला। ठीक है, अब यहाँ पर स्पष्टीकरण 2 जो है वो ये कहता है कि एमपी या एमएलए अगर कभी भी, यानी कि कोई भी मुस्लिम एमपी या मुस्लिम एमएलए होने के आधार पर वक्फ बोर्ड में अपॉइंट किया गया, तो वक्फ बोर्ड में अपॉइंटमेंट के बाद हम ये देखेंगे कि एमपी या एमएलए की सदस्यता अगर समाप्त हो जाती है तो उसके बाद उन्हें उनका पद छोड़ना होगा। यानी कि अगर आपकी सदस्यता तब तक एमपी या एमएलए के रूप में बनी हुई है और आपको एमपी या एमएलए होने के आधार पर ही वक्फ बोर्ड में जगह मिली है, यानी कि आप एक मुस्लिम एमपी या मुस्लिम एमएलए हैं और इसी आधार पर आपको वक्फ बोर्ड में जगह दे दी गई थी, तो उसके बाद अगर आप एमपी या एमएलए नहीं रहते तो ये पद भी समाप्त हो जाएगा, आपको ये पद छोड़ना होगा। ये क्लियर कहा गया। तो यहाँ पर अब मणिपुर हाई कोर्ट ने देखा कि भाई बात तो एमपी एमएलए की हो रही है, यहाँ पर कहीं भी बार काउंसिल के मेंबर्स की बात तो हो ही नहीं रही है, तो इसी वजह से इनको लगा कि बार काउंसिल के मेंबर के मामले में ऐसी स्थिति नहीं होगी, और यहाँ इन्होंने वक्फ एक्ट के मामले में ये फैसला सुनाया कि भाई आप चाहें तो आपकी बार काउंसिल की मेंबरशिप के समाप्त होने के बाद भी आप इस पद पर रह सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि बार काउंसिल की मेंबरशिप के आधार पर ही चीजें कंटिन्यू की जाएंगी और समाप्त कर दी जाएंगी। इसके साथ साथ इन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट के एक फैसले को भी यहाँ पर आधार बनाया। अब दरअसल बॉम्बे हाई कोर्ट का जो फैसला इन्होंने आधार बनाया उसमें दरअसल आसिफ पुत्र शौकत कुरैशी बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य मामला था, और इस मामले में ये देखने को मिलता है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने बार काउंसिल मेंबर को महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड औरंगाबाद के अंदर अपनी काउंसिल की मेंबरशिप को समाप्त होने के बाद, यानी कि बार काउंसिल की मेंबरशिप के समाप्त होने के बावजूद इस पद पर बने रहने की अनुमति दी थी। अब दो जगह ऐसी इनको दिखी, यहाँ पर ये पहली जगह तो ये थी जहाँ पर बार काउंसिल के मेंबर की कोई बात ही नहीं हो रही थी, और दूसरा जो उनको उदाहरण मिला वो मिलता है इस प्रकार से कि जहाँ पर बार काउंसिल की मेंबरशिप के समाप्त होने के बाद भी इस पद पर बने रहने की इजाजत दे दी जा रही थी। तो इस पूरे के पूरे चीजों को कंक्लूड मणिपुर हाई कोर्ट ने इस रूप में किया कि देखिए ये जरूरी नहीं है कि बार काउंसिल की मेंबरशिप समाप्त होने के बाद आपको ये पद छोड़ना होगा, अगर आप चाहें तो इस पद पे बने रह सकते हैं और कंटिन्यू कर सकते हैं। अब जब इस प्रकार का फैसला सुना दिया गया मणिपुर हाईकोर्ट के द्वारा, तो जो व्यक्ति याचिका करता था, यानी कि जिस व्यक्ति को वक्फ बोर्ड में जगह दी जा रही थी वक्फ काउंसिल का मुस्लिम मेंबर होने की वजह से, उस व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला प्रस्तुत किया कि देखिए जी अब आप ही मेरी बात सुन सकते हैं और क्या सच्चाई है इस धारा 14 की, आप मुझे बताइए। तो इस मामले में मामला पहुंचता है पूरा का पूरा हमारे दो खास न्यायाधीशों के पास में, और इन न्यायाधीशों के बेंच में शामिल हैं संदरेश और न्यायाधीश राजेश बिंदल। अब इन दोनों ने इस मामले को संभाला और मामला संभालते हुए इन्होंने दिया खास फैसला। इन्होंने खास फैसला देकर के ये बताया कि देखिए जी जिस सेक्शन 14 की आप बात कर रहे हैं उस सेक्शन 14 के आधार पर अगर आपकी बार काउंसिल की मेंबरशिप समाप्त होती है और बार काउंसिल के अंदर एक मुस्लिम मेंबर होने की वजह से ही आपको वक्फ बोर्ड के अंदर अपॉइंट किया गया था, तो ऐसी स्थिति में इस बात का ध्यान रखिए कि जैसे ही आपकी बार काउंसिल की मेंबरशिप समाप्त हो जाएगी ठीक उसी के अनुरूप ही यहाँ पर आपकी वक्फ बोर्ड की मेंबरशिप भी समाप्त हो जाएगी, यानी कि आपकी मेंबरशिप बार काउंसिल की मेंबरशिप के अकॉर्डिंग ही चलेगी वक्फ बोर्ड के अंदर। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का जो पहला तर्क था वो ये तर्क था कि देखिए आपको वक्फ बोर्ड में नियुक्त करने का मुख्य आधार क्या था, वो आधार यह था कि आप बार काउंसिल के एक मुस्लिम सदस्य हैं, बार काउंसिल के मुस्लिम सदस्य हैं, तो बार काउंसिल के सदस्य होने के आधार पर ही आपको जगह दी गई थी वक्फ बोर्ड के अंदर। लेकिन अब आप बार काउंसिल के सदस्य ही नहीं है तो अब आप यहाँ पर वक्फ बोर्ड के सदस्य भी बने नहीं रह सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना होगा।
वहीं साथ साथ जिस प्रकार से फैसला सुनाया था मणिपुर हाई कोर्ट ने, तो मणिपुर हाई कोर्ट को यहाँ पर चीज़ों को थोड़ा सा बदलते हुए ये बताया गया कि देखिए, पहली बात तो ज़रूरी नहीं है कि आप स्पष्टीकरण पे पूरी तरह से डिपेंड हो जाएं। स्पष्टीकरण चीज़ों को रिलेट करता है, लेकिन जब कभी भी फैसला देना हो तो फैसला देते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो मूल सिद्धांत है उस मूल सिद्धांत की स्थिति क्या बनी हुई है। और सेक्शन 14 का जो मूल सिद्धांत है वो ये कहता है कि जी बार काउंसिल का मुस्लिम मेंबर होने की वजह से ही वक्फ बोर्ड में व्यक्ति को जगह दी जा सकती है। अब जब व्यक्ति बार काउंसिल का ही मेंबर नहीं रहा तो फिर वक्फ बोर्ड में जगह दे जाने की बात कहां तक ही सही है, तो ये मामला आपका गलत है। ठीक इसी के साथ साथ जो दूसरा आधार इन्होंने लिया था बॉम्बे हाई कोर्ट का, इन्होंने कहा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर यह कहा कि बॉम्बे हाई कोर्ट का जो आदेश था ये आदेश पूरी तरह से ही गलत था। हम इसके अकॉर्डिंग चीजों को आगे लेकर के नहीं चल सकते, इस बात का भी ध्यान दीजिएगा। और जो बात आप यहां पर ये सोच रहे हैं कि ये बात सिर्फ और सिर्फ, यानी कि जो स्पष्टीकरण में बात सिर्फ और सिर्फ एमपी या एमएलए की है, वो सिर्फ एक यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया है, क्योंकि एमपी की नियुक्ति भी इस आधार पर हो रही है कि वो एक मुस्लिम एमपी है। अगर वो एमपी नहीं रहता तो वहां पर भी सदस्यता समाप्त हो जाती है, और एमएलए की नियुक्ति भी इस आधार पर की जा रही है कि वो एमएलए है। और यहाँ अगर एमएलए के रूप में मेंबरशिप समाप्त हो जाएगी तो वक्फ बोर्ड की मेंबरशिप भी समाप्त हो जाएगी। तो ठीक वही स्थिति बनी हुई है यहाँ पर बार काउंसिल के मेंबर की भी। बार काउंसिल की मेंबरशिप समाप्त होने के साथ साथ ही वक्फ बोर्ड की मेंबरशिप भी आपकी समाप्त हो जाएगी। ये पूरा का पूरा मामला इस प्रकार से ही चलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधे साधारण शब्दों में यहाँ पर यह कहा कि राज्य बार काउंसिल का मुस्लिम सदस्य होने के कारण राज्य वक्फ बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया गया व्यक्ति बार काउंसिल का सदस्य ना रहने की स्थिति में वक्फ बोर्ड का सदस्य भी नहीं रह सकता है। ये बात आप समझ लीजिए। और ये बात कह करके सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को कंक्लूड कर दिया। हालांकि यहां सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के मामले में एक खास चीज को और जोड़ा, क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या किया था कि व्यक्ति की बार काउंसिल की मेंबरशिप समाप्त होने के बावजूद उसे वक्फ बोर्ड में रहने की इजाजत दी थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर यह बात भी क्लियर कर दी कि देखिए जी, ये स्थिति केवल एक ही मामले में आगे बढ़ सकती है, अगर राज्य के बार काउंसिल के अंदर कोई भी मुस्लिम सदस्य नहीं बचता है तो व्यक्ति कंटिन्यू कर सकता है। इसके साथ साथ अगर बार काउंसिल के किसी पूर्व सदस्य को वक्फ बोर्ड के अंदर नियुक्त किया जाता है तो यह तभी हो सकता है जब बार काउंसिल के अंदर कोई मुस्लिम सदस्य ना हो या फिर कोई मुस्लिम वरिष्ठ अधिवक्ता ना हो, तभी ये कार्य हो सकता है, अन्यथा ये कार्य नहीं हो सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर इस मामले में भी स्पष्टीकरण दे दिया कि कब किस मामले के अंदर हम ये देखेंगे कि किसी पूर्व वक्फ बोर्ड के सदस्य को नियुक्त किया जा रहा है फिर दोबारा से वक्फ बोर्ड के अंदर, और कब किस व्यक्ति को एक्सटेंशन दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये चीजें भी सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर क्लियर कर दी। तो मामला क्लियर है सभी लोगों को, तो समझ गए क्या कहती है वक्फ एक्ट 1995 के सेक्शन 14। सारी चीजें इस प्रकार से हो गई हैं क्लियर। तो मुझे लगता है कि आप लोग एक सरल से प्रश्न का उत्तर मुझे कमेंट में अब इजीली बता सकते हैं। और प्रश्न ये है कि वक्फ अधिनियम 1995 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा बार काउंसिल के मुस्लिम सदस्य को वक्फ बोर्ड का सदस्य नियुक्त होने की अनुमति देती है? धारा 10, धारा 12, धारा 14, धारा 15। तो इस प्रश्न उत्तर कॉमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी स्टडी IQ IAS हिंदी हमारा मेन प्लेटफॉर्म है जहां हम लोग मिलते जुलते हैं। बाकी इसके अलावा मिल सकते हैं टेलीग्राम पे, इंस्टा, फेसबुक और एक्स पे। इस QR को स्कैन करके आप पहुंच सकते हैं सीधा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। तो बस आज की क्लास में इतना ही। जितनी महत्वपूर्ण बातें की जानी थी उन सभी बातों पर हम लोगों ने अच्छे से विचार कर लिया है। उम्मीद करता हूं सारी बातें आपको क्लियर हुई होंगी। बाकी इस वीडियो का बाकी साथी तक शेयर जरूर कर सकते हैं। जिन्होंने लाइक नहीं किया तो लाइक करके जरूर जाइएगा। बाकी की बातें होंगी आने वाली और क्लासेस में कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।